हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब के बारे में, राइट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो इस सेशन में बात करेंगे क्यूब्स के बारे में, राइट। क्यूब का कितना सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में इस सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं क्यूब क्या होता है। तो जिस तरह से आपको हम क्यूबाइड बताए थे, 3D क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, तो 3D रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो क्यूब क्या होगा, 3D। 3D क्या होगा, स्क्वायर शेप होगा, ठीक है। 3D स्क्वायर शेप होगा, राइट। इसका यदि हम सिंपल सा डिफिनेशन दें तो ये क्या होता है, ये 3D स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। ठीक है, आपको मीनिंग भी बता दी कि 3D का क्या मतलब। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, राइट। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, डी डी टेंड्स टू डायमेंशन, राइट। 3 डायमेंशन मीन्स जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, थ्री डी स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। ओके, 3D स्क्वायर शेप होता है क्यूब। तो आपका 3D का मतलब क्या होता है, थ्री डी का मतलब 3 डायमेंशन, दैट मीन्स उसके पास लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और हाइट होगा। और आपको पता है क्या होता है क्यूब जो होता है, सॉरी, क्यूब आपको पता है स्क्वायर जो होता है, ये एक तरह, ये स्क्वायर है ना, हम स्क्वायर नीचे में लिए हैं। उसमें क्या होता है, जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रीथ होता है, ठीक है। मतलब लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रीथ होता है। लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रीथ होता है। एक्चुअली लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रीथ होता है, राइट। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए। हम यदि लेंथ ए माने तो ब्रीथ भी क्या होगा, ए होगा। उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं, जिसमें कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ होता है, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ होता है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ होता है। ओके, तो लेंथ ए है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसका भी फेस इसमें भी कितना फेस होगा, 6 फेस होगा। जैसे इसका देख सकते हो, एग्जांपल लेने के लिए हम यदि बात करें कि डैश जो शेप होता है उसका क्या होता है, क्यूबिक शेप का होता है, ठीक है। क्यूब शेप का होता है, राइट। क्यूबिक शेप का होता है कि नहीं, डैश होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेंथ भी इक्वल होता है, लेंथ इक्वल होता है ब्रीथ का, ब्रीथ इक्वल होता है हाइट का, ठीक है। तीनों को हम मान लिए ए, जितना भी लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, सबको हमने मान लिया ए है, ठीक है। ए क्या है, लेंथ है, और ए जो है ब्रीथ है, और ए जो हाइट है, ठीक है। तो अब हम यदि इसकी सरफेस एरियाज की बात करें, सरफेस एरियाज की बात करें, क्यूब की सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताओ। एक एक जो सरफेस है, एक जो फेस है, उसका जो एरिया होगा कितना होगा, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। इस तरह से आपके पास कितना फेस है, इस तरह से आपके पास 6 फेस है। तो 6 फेस का एरिया कितना होगा, क्योंकि सब फेस तो इक्वल है ना। एक फेस का एरिया पता हो गया, ए स्क्वायर है, तो 6 फेस का एरिया कितना होगा, 6 ए स्क्वायर होगा। ओके, एक फेस का एरिया पता है आपको कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 6 फेस सेम फेस टाइप का है, उसका एरिया कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, सरफेस एरिया बोले, आपको आपको इतना पता होना चाहिए वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है, ठीक है। जब तक ये क्वेश्चन में कह न दे कि इसकी लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक आपको यही समझना चाहिए कि वो सरफेस एरिया, दैट मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि टोटल सरफेस एरिया के बजाय आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो फिर आप वहां पे लेटरल सरफेस एरिया का यूज कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो हम सेकंड की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना होगा, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है कि वॉल, ठीक है। जैसे कि मतलब उसका साइड का जो सरफेस एरिया होता है उसका सम अप कर दो, ठीक है। जो बेस है उसको छोड़ दो, और जो ऊपर वाला फेस है उसको छोड़ दो, मतलब दोनों वो नीचे वाले ऊपर वाले एरिया को छोड़ दो, और बाकी का जो एरिया होता है उसको ऐड कर दो, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, राइट। ये कितना होगा बताओ, एक फेस का एरिया कितना होगा इसमें, ए स्क्वायर।
इस तरह से दो फेस हम छोड़ देंगे, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो मतलब 2a² हट जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो फेस मतलब 4 फेस बचा, और एक फेस का एरिया कितना a², तो 4 फेस का एरिया कितना हो जाएगा 4a², ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले फेस की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ साइड वाले फेस की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a², ठीक है, 4a। ओके, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम या कैपेसिटी दोनों चीज सेम चीज है, तो आप कैपेसिटी भी बोल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा ए का होल क्यूब। क्या होता है आपको पता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों सेम चीज है, ए कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यू। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, लिटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, ठीक है। इस तरह से हमने सारी चीज देख लिया। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि क्या होता है क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसकी सरफेस एरिया की हमने बात कर लिया, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लिया, उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसके बेस पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। और हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम बस यहाँ थ्योरी पोर्शन ही करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे ढेर सारे लेक्चर इस तरह का देखने को मिलेगा। और यदि आप इस तरह का नोट्स, यदि क्लास नोट्स भी यदि पाना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। वहां से आप लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप नोट्स, कलरफुल नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और लाइक कमेंट करना तो मत ही भूलें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।